2024 की चैंपियन केकेआर जो 2025 पे नंबर 8 पे फिनिश किया था, उन पे बात करते। 2024 के बाद केकेआर ने 4 बहुत बड़ी गलती किया था। गलती नंबर 1, इन्होंने अपना ओपनर, विकेटकीपर, ओपनर, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन फिल सॉल्ट को जाने दिया। गलती नंबर 2, इनके कैप्टन और मिडिल ऑर्डर के एक बहुत ही सॉलिड बैट्समैन श्रेयस अय्यर को जाने दिया। गलती नंबर 3, इन्होंने मिचेल स्टार्क जैसे एक अच्छे डेथ बॉलर को जाने दिया। गलती नंबर 4, इन्होंने बहुत ही पैसा लगा के वेंकटेश अय्यर पे इन्वेस्ट किया था। ऑन एडिशन टू दैट, आप इस सीजन एंड्रे रसल आईपीएल से रिटायरमेंट ले चुके। तो इन 5 गलतियों को इनको रेक्टिफाई करना था इस वाले मिनी ऑक्शन पे। आप देखते हैं इन्होंने क्या किया है। 64.3 करोड़ का पर्स था, तो इन्होंने पहले एक ऑलराउंडर, एक पेस ऑलराउंडर, एक पावर हिटर कैमेरन ग्रीन पे 25.2 करोड़ खर्च किया है। ब्रिलियंट बाय। दूसरा इन्होंने क्या किया, अब इनको चाहिए था एक डेथ बॉलर जो मिचेल स्टार्क का रिप्लेसमेंट हो, क्योंकि हर्षित और वैभव जितना भी अच्छे हो, डेथ के अच्छे बॉलर्स नहीं है टी20 में, ठीक है। अब वैभव शुरू में स्विंग मिलते तो बहुत अच्छा करता है, हर्षित मिडिल ओवर में स्लोअर वंस ऑफ कटर से बहुत अच्छा करते हैं। तो इन्होंने 18 करोड़ से पाथिराना पे इन्वेस्ट किया है। मानता हूं पाथिराना का पिछला सीजन खराब गया था, लेकिन पिछले 3 साल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईपीएल में डेथ ओवर्स में अगर किसी पेसर ने सबसे ज्यादा विकेट लिया है वो है पाथिराना। तो मेरे हिसाब से वंस अगेन ए ब्रिलियंट बाय। चलो 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक रसल का रिप्लेसमेंट मिल गया, एक स्टार्क का रिप्लेसमेंट, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है लेकिन एक डेथ बॉलर इनको मिल गया जो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब तीसरा इन्होंने क्या सोचा कि चलो पाथिराना का इंजरी इशू रहता है, पाथिराना कभी कभी खराब करता है, तो इन्होंने 9.2 करोड़ खर्च करके मुस्तफिजुर रहमान को ले लिया, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बॉलर है। थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड रहा है मुस्तफिजुर, 9.2 करोड़ इज वे टू मच फॉर मुस्तफिजुर, लेकिन मुस्तफिजुर बैक ऑफ द हैंड स्लोरेंस बहुत डेंजरस है, वाइड यॉर्कर्स डाल सकते हैं। अगर बाय चांस पाथिराना का खराब गया या फिर पाथिराना इंजर्ड है तो उसका भी एक रिप्लेसमेंट ढूंढ के लाया है मुस्तफिजुर के रूप में, जो बहुत ही एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि मुस्तफिजुर इंजर्ड हो गया, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि उमरन मलिक आ गया या फिर कोई और आ गया। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत ही स्मार्ट बाय था। चौथा इन्होंने क्या किया, इनको चाहिए था फिल सॉल्ट का रिप्लेसमेंट, एक डिस्ट्रक्टिव विकेट कीपर जो ओपनिंग करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओपनिंग करे। अगर इनको सिर्फ ओपनर ही चाहिए होता तो शायद बेन डकेट बेटर प्लेयर होता, लेकिन इनको चाहिए था एक विकेट कीपर जो ओपनिंग करे। तो इन्होंने 2 करोड़ से न्यूजीलैंड के फिन एलन पे इन्वेस्ट किया है। फिन एलन जिनका कैरियर स्ट्राइक रेट 163 रहा है, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, खड़े खड़े छक्का मारता है। मेरे हिसाब से वंस अगेन ए ब्रिलियंट बाय, ठीक है। आप लोग सोच सकते हैं कि फिन एलन ही क्यों, जेमी स्मिथ क्यों नहीं। आप सोचो, मैंने क्या कहा था कि इनको ना ही सिर्फ ओपनर चाहिए था तो बेन डकेट बेटर ऑप्शन होता, और अच्छा अगर उनको सिर्फ विकेट कीपर ही चाहिए था तो शायद जेमी स्मिथ अच्छा ऑप्शन होता। लेकिन जेमी स्मिथ मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर पे अच्छा बैटिंग करता है। इंग्लैंड कोशिश कर रहा है कि उसको ओडीआई में ओपनिंग करवाए, लेकिन जेमी स्मिथ इज ए मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। लेकिन मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर पे केकेआर के पास ऑलरेडी बैट्समैन है, रिंकू हो गया, रमनदीप हो गया, अभी कैमेरन ग्रीन आ गया 5 पे। तो अब कहां पे जेमी स्मिथ को खिलाओगे। तो फिन एलन टॉप ऑर्डर में ओपनिंग करेगा, एक विकेट कीपर बैट्समैन, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, इसलिए फिन एलन। तो ऑक्शन के हिसाब से जितने प्लेयर्स अवेलेबल थे उस हिसाब से फिन एलन भी एक बेहतरीन बायर है। इन्होंने और एक इंडियन विकेट कीपर पे खर्चा किया है, वो है तेजस्वी दहिया। लगता है मुझे गौतम गंभीर के सजेशन से आया, क्योंकि दिल्ली का प्लेयर है, जहां पे स्मैट पे इनका एवरेज रहा है 56, स्ट्राइक रेट रहा है 168 का, नंबर 5-6 पे आके बेहतरीन बैटिंग कर सकते हैं। तो बैकअप का एक विकेट कीपर जो लोअर मिडिल ओवर पे आके बैटिंग कर सकते हैं, उन्होंने लिया है। इन्होंने फिन एलन का एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लिया, वो भी न्यूजीलैंड का, और एक विकेट कीपर ओपनर, वो है टिम शेफर्ड। टिम शेफर्ड का क्या है, 2 ही डिफरेंस है फिन एलन और टिम शेफर्ड में, ठीक है। विकेट कीपिंग दोनों अच्छा करता है, टिम शेफर्ड बेटर विकेट कीपिंग करता है स्पिनर्स के अगेंस्ट। फिन एलन बहुत ही कम विकेट कीपिंग किया, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास विकेट कीपर से कॉनवे से लेके बहुत कोई, लेथम से लेके सब कोई विकेट कीपर है। लेकिन टिम शेफर्ड क्या है, वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। स्ट्राइक रेट उतना नहीं रहता जितना फिन एलन का है, लेकिन फिन एलन में कंसिस्टेंसी कम है, डिस्ट्रक्टिव ज्यादा है। टीम शेफर्ड कंसिस्टेंसी ज्यादा है, डिस्ट्रक्टिव थोड़ा सा कम है, लेकिन अच्छा रिप्लेसमेंट है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने ऑक्शन में जो भी काम किया है, आउटस्टैंडिंग काम किया है। 5 गलतियां आपको रेक्टिफाई करना था, इसमें से एक गलती आप कभी भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते कि एक सॉलिड श्रेयस अय्यर जैसा मिडिल ओवर बैट्समैन वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता था इस ऑक्शन में। वरना बाकी जो 4 गलतियां है उन्होंने बेहतरीन तरीके से इसको रेक्टिफाई किया। ऑन पेपर ए टीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10 आउट ऑफ 10 है। मैं एक प्लेइंग 12 बनाने की कोशिश करता हूं, फिर समझेंगे कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहां पे, ठीक है। तो इनके लिए ओपनिंग करेंगे अभी के लिए फिन एलन, उनके साथ सुनील नरीन, नंबर 3 पे रहाणे, 4 पे कैमेरन ग्रीन, मैं 5 पे रघुवंशी को रख रहा हूं, थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है इधर। 6 पे रिंकू सिंह, 7 पे रमनदीप, 8 पे हर्षित राणा, 9 पे वरुण चक्रवर्ती, 10 पे वैभव अरोड़ा, 11 पे पाथिराना, 12 पे तेजस्वी दहिया एज ए बैट्समैन अगर आपको एक इंपैक्ट चाहिए होगा तो,
अगर आपको एक न्यू बॉल बॉलर चाहिए होगा तो आकाशदीप आ सकता है। अगर आपको ईडन गार्डन में आप खेल रहे हो या फिर चेपॉक में खेल रहे हो, आपको और एक स्पिनर चाहिए इंपैक्ट में, तो आप अनुकूल रॉय को लेके ले आ सकते हो। ठीक है, 4 ओवरसीज प्लेयर हो गया, फिन एलन, सुनील नारायण, ग्रीन और पचराना। ठीक है, बॉलर्स बहुत इनके पास, अगर आप देख लो प्लेइंग 12 में, सुनील नारायण, ग्रीन, वरुण, हर्षित, वेवर, पथराना, रमनदीप, ब्रिलियंट टीम लग रहा है। ठीक है, यूजुअली जब हम एक टीम को रेट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पावर प्ले बैटिंग से। ठीक है, लेकिन इस टीम के लिए, केकेआर के लिए, हम स्टार्ट करेंगे इनकी बैकअप के प्लेयर से। आपको समझ में आएगा क्यों मैं बैकअप के प्लेयर से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, फिन एलन का खराब चला तो मैं क्या कह रहा था कि सीधा आ जाएगा टीम शेफर्ड, विकेट कीपर, ओपनर, बैट्समैन। ग्रीन का थोड़ा इंजरी चला, तबियत खराब रहा, एक दो मैच मिस किया तो आ जाएगा रोमन पॉवेल। एक आपको स्पिन ऑलराउंडर चाहिए तो आ जाएगा रचिन रविंद्र। ठीक है, कोलकाता में 3 स्पिनर चाहिए तो आ जाएगा अनुकूल रॉय, जिसका बैट के साथ भी फॉर्म स्पैट में बहुत अच्छा रहा है। कल ही तो क्या बैटिंग की अनुकूल रॉय ने। ठीक है, वैभव का खराब चल रहा है न्यू बॉल के साथ, तो आप एक लाइक टू लाइक जो न्यू बॉल का बेहतरीन बॉलर है आकाशदीप को लेके आ सकते हो। ठीक है, पाचराना का खराब चला तो मुस्तफिजुर को लेके आ सकते हो। ठीक है, हर्षित का खराब चला तो उमरान मलिक है आपके पास कार्तिक त्यागी है। मतलब शायद किसी और टीम के पास इतने सारे ऑप्शंस है बैकअप पे जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो, जो बेहतरीन प्लेयर्स है, सब बड़े बड़े नाम है, रोमन पॉवेल, रचिन रविंद्र, मुस्तफिजुर, टीम शेफर्ड, सॉलिड बैकअप के प्लेयर्स बनाए, स्क्वाड आउटस्टैंडिंग है। मैं इनके बैकअप को 10 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूं। मतलब ऑन पेपर ये टीम बहुत अच्छा है, बस प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेंगे इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब आते हैं इनके पावर प्ले बैटिंग पे। पावर प्ले में इनके लिए बैटिंग करेगा फिन एलन, सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे। फिन एलन और नरेन के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों का इंटेंट और एग्रेशन सबको पता है। ठीक है, मैं जो कह रहा था दोनों में सिर्फ कंसिस्टेंसी का एक इशू है, बोथ ऑफ देम लैक लिटिल बिट ऑफ कंसिस्टेंसी। सुनील नारायण भी क्या कितना कंसिस्टेंट रहेंगे वो पता नहीं, फिन एलन कितना कंसिस्टेंटली अच्छा करेगा फील्ड सोल जैसा वो हमें पता नहीं है। ठीक है, अजिंक्य रहाणे जिन्होंने पिछले साल स्मैट में फोड़ दिया था, फिर आईपीएल में आके बहुत अच्छा किया था, और इस बार भी स्मैट में 48 के एवरेज और 161 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है। मतलब अगर मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी को छोड़ दूं थोड़ा, तो बहुत अच्छा डिस्ट्रक्टिव पावर प्ले बैटिंग है इनके पास। फिन एलन और नरेन की कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए मैं इनके पावर प्ले बैटिंग को अभी के लिए 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। अब आते हैं इनके मिडिल ओवर बैटिंग पे। इनके लिए मिडिल ओवर बैटिंग करेंगे रहाणे, रघुवंशी और कैमरन ग्रीन। अब रहाणे एक टाइम पे आपको पता होगा स्पिन का बेहतरीन प्लेयर रहा है। ठीक है, लेकिन पिछले 3 साल से टी20 में उनका स्ट्राइक रेट पेसर्स के अगेंस्ट ज्यादा बेटर होता है, और स्पिन के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 120 के आसपास होता है। स्पेशली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट और भी कम हो जाता है। तो और मिडिल ओवर्स पे ज्यादा स्पिनर्स ही डालेंगे, तो स्पिन रहाणे अगर मिडिल ओवर पे खेलेगा तो स्ट्राइक रेट का एक इशू रहाणे को आता है। ठीक है, फिर रघुवंशी सॉलिड बैट्समैन है, कैमरन ग्रीन बहुत हाई रेट करते हैं हम, आईपीएल में कमबैक करेगा और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा करके जाए। ठीक है, मतलब प्लेयर्स सभी अच्छे। ठीक है, इस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को मैं अभी के लिए 8.5 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूं। रघुवंशी क्या करेगा उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है, बट सॉलिड बैट्समैन है। ठीक है, 8.5 आउट ऑफ 10। जो श्रेयस अय्यर वाला सॉलिडिटी है ना, वो अभी भी मिसिंग है। ठीक है, एक प्लेयर जो आगे मिडिल पे अच्छा करे, विकेट जल्दी गिर जाए तो इनिंग्स बिल्ड कर सकता है, स्पिनर्स को आके धाप 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 मारेगा, तो आप कभी भी उसको फिल नहीं कर पाओगे जो श्रेयस अय्यर ने गैप छोड़ के गया इस टीम में। ठीक है, फिर फिनिशर्स है इनके पास रिंकू सिंह, तेजस्वी दहिया और रमनदीप सिंह। ठीक है, अब इधर से मैं जो कहूंगा शायद आपको थोड़ा अच्छा ना लगे। रिंकू सिंह का फॉर्म थोड़ा सा डीप हुआ है टी20 में। ठीक है, इंडिया की टी20 टीम से ड्रॉप हो चुका है। पिछला 2 सीजन आईपीएल का रिंकू के कैलिबर के हिसाब से मेरे हिसाब बहुत खराब था। हालांकि स्टैट्स इतना ज़्यादा बयान नहीं करता, लगता है कि अच्छा ही किया है। मतलब 2024 वाला सीजन तो बहुत ही खराब गया था, 2025 ठीक ठाक था फिर भी, लेकिन जैसे फिनिश करना चाहता ऐसा फिनिश नहीं हुआ। अगर इस बार स्मैट में भी रिंकू का परफॉर्मेंस देखोगे तो 24 का एवरेज रहा है रिंकू का, और स्ट्राइक रेट है सिर्फ 135 का, जो रिंकू की पोटेंशियल के हिसाब से बहुत खराब है। फिर रमनदीप जो 2024 में ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया था आईपीएल में, फिर 2025 में बिलो एवरेज परफॉर्मेंस। इस बार स्मैट में उतना रन नहीं बनाया, लेकिन स्ट्राइक रेट अभी भी 180 के आसपास है, और दहिया का एक फर्स्ट तेजस्वी का पहला आईपीएल होने वाला है। ठीक है, प्लेयर्स रिंकू और रमनदीप दोनों बहुत अच्छे हैं, बस अपने पोटेंशियल पे खेलना पड़ेगा। स्पेशली क्योंकि आप रसेल नहीं है ना, तो रिंकू इज अ सीनियर मोस्ट फिनिशर, तो रिंकू का रोल बहुत बड़ा हो जाता है कि वो कैसा करेगा, कितना अच्छा करेगा, कितना कंसिस्टेंट अच्छा करेगा। ठीक है, रिंकू को वो रोल अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिंकू का फॉर्म खराब है, क्योंकि ये तेजस्वी का फर्स्ट आईपीएल है, तो इसलिए मुझे इनके डेथ ओवर बैटिंग पे थोड़ा सा डाउट है अभी के लिए। तो मैं इनको 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूं, इनकी फिनिशर्स को 7.5 आउट ऑफ 10। ठीक है, मतलब ऑन पेपर ये टीम टू बी वेरी, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ब्रिलियंट है, बस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसे निकल के आएगा उस पर एक सवाल होगा। ठीक है, अब आते हैं इनकी पावर प्ले बॉलिंग पे। पावर प्ले पे इनके लिए बॉलिंग करेगा वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती का एक ओवर
जरूर आएगा पावर प्ले में, या फिर नरीन का भी 1 ओवर आ सकता है। अगर मुस्तफिजुर खेलता है तो उसका भी 1 या 2 ओवर आप पावर प्ले में एक्सपेक्ट कर सकते हो। पावर प्ले बॉलिंग को मैं सीधा 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं, क्योंकि वैभव और हर्षित थोड़ा सा रन लीक करेगा इधर, तो इसलिए 8 आउट ऑफ 10। मिडिल ओवर पे इनके लिए बॉलिंग करेगा वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारिन। ईडन गार्डन में मैच हो तो अनुकूल रॉय, फिर पाथराना का 1 ओवर, हर्षित का 1-2 ओवर मिडिल ओवर आएगा। आईपीएल की हिस्ट्री के 2 बेस्ट स्पिनर्स, हर्षित मिडिल ओवर पे ऑफ कर डाल के बेहतरीन बॉलिंग करता है। ओवरऑल मैं इनकी मिडिल ओवर बॉलिंग को वन ऑफ द बेस्ट मानता हूँ इस आईपीएल में। 9 आउट ऑफ 10 में रेट करो इनकी मिडिल ओवर बॉलिंग को, ठीक है। अब आते हैं इनकी डेथ बॉलिंग पे। डेथ पे इनके लिए पाथराना कम से कम तो 2 ओवर डालेगा, सीएसके के लिए 3 ओवर भी डाल देता था। फिर हर्षित, वरुण या नारिन का 1-1 ओवर डेथ पे होता ही होता है हमेशा, ठीक है। थोड़ा डेथ बॉलिंग पे बात करते हैं, क्योंकि बॉलर्स के नाम बड़े हैं लेकिन थोड़ा सा इधर छुपा हुआ है कुछ। पाथराना का अगर आप देखो, पिछला सीजन उसका इकोनॉमी 10 के ऊपर था। इससे पहले अगर उसका इकोनॉमी देखो ना, बहुत अच्छा था, क्योंकि सीएसके के लिए अगर आपको याद होगा वो 3 ओवर डेथ पे डालता था, 7.68 7.68, जबकि 3 ओवर वो डेथ पे डालता था। उसकी इकोनॉमी इतने रहा है, सिर्फ पिछले सीजन 10 के ऊपर की इकोनॉमी रहा है, ठीक है। और जो मैं कह रहा था डेथ पे, शायद पिछले 3 साल में एक पैसा जिसे सबसे ज्यादा विकेट लिया वो है पाथराना, ठीक है। और ब्रावो केकेआर की टीम में ही है, तो काम करना थोड़ा ईजी हो जाएगा पाथराना के लिए। पाथराना का 3 इशू रहा, पाथराना का 3 इशू है। एक कि वो वाइड्स बॉल डालता है, दूसरा एक इंजरी इशू रहता है, तीसरा इंटरनेशनल में कभी अच्छा नहीं करता। तो पाथराना आईपीएल में कौन सा फॉर्म लेके आएगा आपको किसी को नहीं पता। वो ऐसा होता है कि इंटरनेशनल में श्रीलंका के लिए मार खाता रहता है, जैसे सीएसके में आता है अच्छा बॉलिंग करता है, तो आप पाथराना को जज नहीं कर सकते। लेकिन वाइड और इंजरी का इशू हमेशा रहता है, ठीक है। फिर हर्षित, वंस अगेन उसका इकोनॉमी पिछले सीजन शायद 10 के ऊपर था, और उसका ओवरऑल इकोनॉमी भी 9 के ऊपर ही रहता है, तो हर्षित थोड़ा बहुत रन लीक करता है। मुस्तफिजुर वंस अगेन अगर वो खेलेगा तो मुस्तफिजुर आपको याद होगा सीएसके के लिए जब लास्ट टाइम खेला था, शुरू में अच्छा करता था, मिडिल पे अच्छा करता था, डेथ पे उतना अच्छा है नहीं। और आईपीएल के वो मिडिल पे से जहां पे ड्यू स्टार्ट होता है, उसके बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन ज्यादातर फुल टॉस पे चेंज होता है। तो मुस्तफिजुर की डेथ के उतने अच्छे बॉलर नहीं है, तो डेथ की बॉलिंग पे थोड़ा सा सवाल है कि पाथराना कौन सा फॉर्म लेके आएगा, हर्षित कितना रन लीक करेगा, मुस्तफिजुर खेलेगा तो वो कैसा करेगा। इसलिए मैं इनकी डेथ बॉलिंग को अभी के लिए 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं, ज्यादा ही दे रहा हूं, थोड़ा और कम कर सकता था, लेकिन पाथराना बहुत अच्छा बॉलर है, मैं मानता हूं बहुत अच्छा बॉलर है। हर्षित के ऑफ कलर्स को अभी तक किसी से ज्यादा पिक नहीं किया, तो मैं इनकी डेथ बॉलिंग को अभी के लिए 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। एक जो मुझे 2 प्रॉब्लम नजर आ रहा है, एक रिंकू का थोड़ा सा फॉर्म का इशू है, कंसिस्टेंसी का इशू है। दूसरा कि फिन एलन, टीम शेफर्ड अपने आप को आईपीएल में कैसे मैनेज करेगा, कैसे एडजस्ट करेगा और कैसे खेलेगा, उस पर एक सवाल है। सुनील नारायण कौन सा फॉर्म लेके आएगा, उस पर एक इशू है। और डेथ बॉलिंग पे पाथराना क्या फॉर्म लेके आएगा, इस पे एक इशू है। ये सब ओवरऑल इशू मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। वरना बैटिंग बहुत अच्छा है। मैंने इनको टोटल 70 में से 59 दिया हूं, मतलब परसेंटेज वाइज 84%, मतलब ओवरऑल अगर 10 पे मैंने रेट किया तो उनको 8.4 दिया हूं। मुझे लगता है मैंने थोड़ा कम ही दिया 8.4 केकेआर को, क्योंकि ओवरऑल अगर आप स्क्वाड देखो ऑन पेपर लगता है कि बेहतरीन टीम है। मुझे ऐसा लगता है कंफर्म्ड है इस साल, और अगर पोटेंशियल पे खेलेंगे तो टॉप 2 टॉप 3 भी हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।